हाथरस में हुए हादसे के बाद नारायण साकार हरि बाबा लापता है। उनके तमाम आश्रमों के बारे में जानकारियां मिल रही हैं। वहीं मैनपुरी में बाबा का किलेनुमा आश्रम बना हुआ है। यह आश्रम किस जमीन पर बना है, किसकी जमीन है, यह आश्रम कैसे बना है, क्या आश्रम का कोई नक्शा पास है, इन सभी सवालों के जवाब स्थानीय प्रशासन के पास भी नहीं है। नारायण साकार हरि महाराज के सत्संग के बाद हुई हादसे के बाद तमाम तरीके की जांच भी की जा रही है। तमाम तरीके की जांचों का सिलसिला लगातार जारी है। दिखाया जा रहा है कि बाबा की जो तमाम संपत्तियां हैं, लीगल हैं, इलीगल हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी में उनका जो आश्रम है उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा विशाल आश्रम बनाया गया है। किस ज़मीन का उपयोग इसमें किया गया है, किन लोगों ने ज़मीन उनको दान में दी थी, क्या इसका नक्शा पास है या नहीं पास है, किस तरीके से ये आलीशान आश्रम बना, क्योंकि ये आश्रम किलेनुमा बना हुआ है। किलेनुमा आश्रम बनाया गया और काफ़ी बड़े क्षेत्र में आश्रम बना है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसमें निर्माण है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो खाली है, लेकिन पूरा आश्रम घिरा हुआ है। और ऐसे में ये बाहर से देखने में बिल्कुल किलेनुमा दिखाई पड़ता है, ऊपर से बड़ी बड़ी दीवारें हैं। हमारे साथ उप जिलाधिकारी कुरावली मौजूद है, आप देख सकते हैं वो बैठे हुए, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है। भाई साहब, ये बताइए कि आश्रम के बारे में क्या जानकारी है, क्या इसका नक्शा पास है, किस तरीके से बना, किसकी ज़मीन है, नज़ूल की ज़मीन तो नहीं है? बता दीजिए। अभी तक मतलब आपके क्षेत्र में आता है, तो ऐसे में क्या कभी जांच करने की कोशिश की गई या देखा गया इतना बड़ा आश्रम, इतने सारे लोग आते हैं, सरकारी ज़मीन पर तो नहीं बना? नहीं, मैंने जांच करने की कोशिश नहीं की है अभी। जब जांच आएगी तो मैं देखूंगा। घटना वाले दिन आप गए थे वहाँ पर, क्या देखा वहाँ पर? कानून व्यवस्था देखने में गया था और कुछ। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा आश्रम बनता है, बड़ा काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो, तो ऐसे में नक्शा यहाँ पर कौन पास करता है? मुझे इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है अभी। कितने बीघे में है, कोई जानकारी आपको? एसडीएम कुरावली हैं, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है आश्रम के बारे में, उन्हें नहीं मालूम कि ये लीगल है, ये इलीगल है। ये वहाँ पर गए, ज़रूर थे, जांच करने के लिए पहुँचे थे। बाबा जब आश्रम पहुँचे तो उसके बाद जब कानून व्यवस्था की स्थिति बता रहे हैं कि बिगड़ी, तो उसको संभालने के लिए वहाँ पर गए थे। वहाँ पर देखा उन्होंने, लेकिन जांच करने की ज़रूरत नहीं समझी। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास होता है या नहीं होता है, और ये आश्रम किस तरीके से अस्तित्व में आ गया, इतना बड़ा आश्रम कैसे बन गया, कहीं सरकारी ज़मीन तो नहीं। लेकिन एसडीएम कुरावली के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। सवाल पूछने पर वे हाथ जोड़ते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट मैनपुरी। मैनपुरी में सत्संग के बाद भगदड़ को अब असामाजिक तत्वों की साजिश बताने की तैयारी चल रही है। नारायण साकार हरि महाराज और उनकी टीम की तरफ से लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि कुछ लोगों ने वहां पर माहौल खराब किया, जिसके बाद ये भगदड़ हुई है। हाथरस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि लगातार लापता हैं। वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। कहा जा रहा है कि मैनपुरी स्थित आश्रम में ही वो मौजूद हैं, क्योंकि इस आश्रम में वो दाखिल तो हुए थे, उनको बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। कई बार पुलिस के लोग भी अंदर गए, लेकिन उनका कहना ये है कि बाबा आश्रम में नहीं है। अभी तक कहा जा रहा था कि बाबा फरार है, बाबा मीडिया से बच रहा है, बाबा पुलिस से बच रहा है। लेकिन जिस तरीके से बाबा ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया और उसमें अपनी बात रखी, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बाबा कहीं भागा नहीं है, बाबा कहीं आसपास है। बाबा के वकील मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, किसे कब क्या बयान देना है। ये सब बातें ऐसा लगता है कि पहले से ही तय हैं, क्योंकि जैसे ही वकील एपी सिंह ने इस पूरे मामले में जो असामाजिक तत्व हैं उसका एंगल घुसेड़ा, उसके बाद लगातार तमाम भक्त और श्रद्धालु बाबा के वो भी यही कहते नज़र आए कि वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा, और उसके बाद ये भगदड़ हुई। बाबा ने भी जब अपना वीडियो बयान जारी किया, एक एजेंसी को बयान दिया, तो उन्होंने भी यही कहा कि कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने ये पूरा कारनामा किया है, जिनकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। उन उपद्रवियों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पूरे मामले में एक स्क्रिप्ट सेट है कि सबको क्या बोलना है। जो गिरफ्तार हो रहे हैं उन्हें क्या बोलना है, जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं उन्हें अपना पक्ष किस तरीके से रखना है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि इस आश्रम के आसपास तमाम लोग जो आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं और मीडिया के सामने बयान देते हैं, वो भी पूर्व नियोजित है। क्योंकि लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, मीडिया जब बात करती है तो वो बाबा को परमात्मा बताते हुए अपनी बात को रखते हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाबा आश्रम में है,
बाबा आश्रम के अंदर मौजूद होकर के चीज़ों को मैनेज कर रहा है, अपना वीडियो बयान जारी कर रहा है, एक एजेंसी को बयान दे रहा है। इसके बाद भी पुलिस उस तक पहुंच क्यों नहीं रही है, या पुलिस उस तक पहुंचना नहीं चाहती? आला अधिकारियों से, उच्च नेताओं से, जो शासन में बैठे लोग हैं, उनसे अभी उन्हें निर्देश नहीं मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट, मैनपुरी।